हम लोग कन्वेक्स सर्फेस पर बात शुरू करें। कनकेव का तो हो गया था सब बात ना। कन्वेक्स पर क्या है ये देखो। हाँ, यदि ऐसा सरफेस है तो बोलते हो ना भाई ये कन्वेक्स सरफेस है। और कन्वेक्स सरफेस पर यदि हम तुमसे कहें कि यहाँ पर ब्लॉक सरफेस न छोड़े तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा। यदि हम चाहते हैं कि ब्लॉक कन्वेक्स सरफेस के टॉप मोस्ट पॉइंट पर हो और वहां पर वो सरफेस न छोड़े, उसके लिए वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या हो। तुम भी जानो कि यदि हम कन्वेक्स सरफेस के टॉप मोस्ट पॉइंट पर है और वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल दी है तो इस पर क्या क्या लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, mg नीचे, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर के हिसाब से इक्वेशन बनाए या डायरेक्ट भी इक्वेशन बनाना सीख लो। डायरेक्ट कैसे बना लो बेटा, यहाँ mv इसका यार बाहर कर दो और अंदर वाला बाहर से क्या कर दो बैलेंस, तो भी बन जाएगा तुरंत। या अपना आदत बनाए हो बढ़िया सा तो भी ठीक है। mg माइनस n इक्वल टू क्या हो गया बेटा, mv स्क्वायर बाई r। तो n इक्वल टू कितना आने वाला बेटा, mg माइनस mv स्क्वायर बाई r। अब तुम बताओ कब तक ब्लॉक सरफेस नहीं छोड़ेगा। ब्लॉक सरफेस छोड़ने का मतलब क्या होता है, जब छोड़ता तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जीरो। अरे कहीं भी ब्लॉक सरफेस छोड़ेगा तो क्या चीज जीरो होता है, n जीरो होता है। हम कहेंगे जब तक n जीरो नहीं है, मतलब n इज ग्रेटर देन जीरो है, तब तक ब्लॉक सरफेस नहीं छोड़ेगा। मतलब कंडीशन ये है कि टॉप मोस्ट पॉइंट के कन्वेक्स सरफेस के टॉप मोस्ट पॉइंट पर यदि देखें तो कब ब्लॉक सरफेस नहीं छोड़ेगा, जब n इज ग्रेटर देन जीरो है तो ब्लॉक सरफेस नहीं छोड़ेगा। n जीरो होगा तो जस्ट छोड़ने वाला कंडीशन होगा। तो n ग्रेटर देन जीरो लगाओ तो क्या होगा, mg माइनस mv स्क्वायर बाई r शुड बी ग्रेटर देन जीरो। बड़े अच्छे से बोलो तो mg शुड बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बेटा, mv स्क्वायर बाई r। ये समझ रहे हो ना, ये वाली चीज को मैंने उधर कर दिया है। यम भी कर गया एकदम आराम से। v देखो बेटा इधर जानते हो ना, जिधर मुंह फैला रहता है वो बड़ा होता है, इसका मतलब बड़ा कौन होगा, इसको इधर फेंक दो तो यहाँ पर v क्या हो गया, छोटा, और अंडर रूट आर जी बड़ा। शायद बोलना चाहते हैं v यदि छोटा है अंडर रूट आर जी से तो ब्लॉक यहाँ पर सरफेस नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब जस्ट छोड़ने वाला कंडीशन क्या है, जस्ट छोड़ने वाला कंडीशन है अंडर रूट आर जी, क्योंकि n जीरो कर दो, जस्ट छोड़ने का मतलब n जीरो करते ही v रूट आर जी के बराबर। शायद कंडीशन ये आया कि v का वैल्यू रूट आर जी, v का वैल्यू रूट आर जी से बड़ा या बराबर हो जाए तो ब्लॉक यहीं पर सर्कुलर पाथ छोड़ेगा और पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। कब, जब यहाँ की वेलोसिटी रूट आर जी से ज्यादा है तो ब्लॉक सरफेस छोड़ देगा। जबकि याद होगा तुम लोगों को, ये पहले की बात याद आए, हम ये भी बोल रहे थे यहां बात करोगे तो उल्टा होगा। यहां बात करते तो इक्वेशन क्या बनता जाए, ध्यान देना, n नीचे हो जाता है बेटा, mg भी नीचे हो जाता है। इस केस में बोलते हो n प्लस mg बराबर mv स्क्वायर बाई r। यहां पर n निकालो तो कहोगे n इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r माइनस mg होता है। इस केस में निकलते हो ब्लॉक सरफेस न छोड़े तो n इज ग्रेटर देन जीरो बोलते हो, और यहां तुम बोलते हो mv स्क्वायर बाई r माइनस mg ग्रेटर देन, तो ऐसे आ जाता है, mm कट जाता है तो v शुड बी ग्रेटर देन रूट rg। न छोड़ने के लिए, यहां पर न छोड़ने के लिए वेलोसिटी रूट rg से ज्यादा होना चाहिए या कम से कम अंडर रूट rg होगा तो n जीरो हो जाए। जबकि यहां पर उल्टा है, यहां पर अंडर रूट rg तक ब्लॉक सरफेस नहीं छोड़ेगा और वेलोसिटी अंडर रूट rg से ज्यादा हो जाएगा तो ब्लॉक सरफेस छोड़ देगा। क्या कंडीशन समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन नहीं है कहीं। यहां पर वेलोसिटी रूट rg होगा तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक जस्ट सरफेस छोड़ देगा। अंडर रूट rg से ज्यादा है तो ब्लॉक सरफेस छोड़ना तय है। अंडर रूट rg से कम है तो यहां ब्लॉक सरफेस नहीं छोड़ेगा। जबकि इस केस में ध्यान देना, सब लोग तैयार हो ना भाई, इस केस में ध्यान देना, यदि v अंडर रूट rg से कम है तो ब्लॉक सरफेस छोड़ देगा, और अंडर रूट rg से ज्यादा है, यहाँ अंडर रूट rg से ज्यादा है तब ब्लॉक सरफेस नहीं छोड़ेगा इस जगह।
वैसे एक बात बताएं, कन्वेक्स जब कनकेव सरफेस पढ़े तो यहाँ सबसे कम यन था, तो बल्कि हम ये कंडीशन बना दिए कि यहाँ नहीं छोड़ेगा तो कहीं भी नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर तो ये कंडीशन था कि यन अंडर रूट आरजी से कम है, ये समझ में आ रहा है ना? तो ब्लॉक यही सरफेस छोड़ देगा, और यदि v अंडर रूट आरजी से ज्यादा है तो ब्लॉक कहीं सरफेस नहीं छोड़ेगा। यदि कंप्लीट सर्किल भी बनाओगे तो ये कंप्लीट सर्कुलर पाथ कर लेगा। जबकि यहां पर कंडीशन समझना, यहां यदि वेलोसिटी रूट आरजी या उससे ज्यादा हुआ तो ब्लॉक तुरंत सरफेस छोड़ देगा। ओके सर, अंडर रूट आरजी से कम है तब तो कहेंगे अंडर रूट आरजी से कम है तो यहां नहीं छोड़ेगा। लेकिन इस केस में लास्ट टाइम बताए थे, इधर जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा कि घटता जाएगा? जैसे जैसे इधर जाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स घटता जाएगा, और यह घटता जाएगा तो छोड़ने का चांस कहीं आगे है। तो उस समय ये तो कहेंगे अंडर रूट आरजी से कम है दी वेलोसिटी, तो यहां नहीं पाथ छोड़ेगा, लेकिन आगे कहीं पाथ छोड़ सकता है। क्यों छोड़ सकता है? क्योंकि भाई जैसे से नीचे यहाँ n का वैल्यू मिनिमम नहीं है, n का मिनिमम वैल्यू कहीं नीचे जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ तो पाथ नहीं छोड़ सकता, लेकिन आगे जाने पर कहीं भी पाथ छोड़ सकता है। क्या पूरा कॉन्सेप्ट पहले समझ में आया है? यदि अब तुम लोग से थ्योरी में बोला जाए भाई कि यहाँ पर क्या वेलोसिटी दिया जाए कि पाथ न छोड़े, तो कहो भाई अंडर रूट आरजी से कम दो, तो ये पाथ यहाँ पर नहीं छोड़ेगा। क्या यहाँ नहीं छोड़ेगा तो पूरे में नहीं छोड़ेगा? नहीं नहीं, यदि अंडर रूट आरजी से कम दोगे तो सही बात है, यहाँ तो पाथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन आगे जाने पर कहीं भी पाथ छोड़ सकता है। क्या मेरा बात समझ में आया सबको? लिख लिया सबने? क्या लिखा बेटा? If velocity v is less than under root rg, block will not leave the contact at the topmost point of convex surface. But when velocity is equal to under root rg or greater than under root rg, it leaves the circular track and follow the parabolic path. Language clear? If velocity is less than root rg, it will not leave the contact at this point, but it may be lose the contact when it moves further at any other point. समझ में आ रहा है? यहाँ पर अंडर रूट आरजी में तो नहीं छोड़ेगा, नहीं कम है वेलोसिटी, लेकिन सर आगे छोड़ सकता है अंडर रूट आरजी से कब होने पर। क्या अब इसको क्वेश्चन में दिया जाए धीरे धीरे? चलो, तो थ्योरी क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? इसके ऊपर और जस्ट इसके नीचे की कहानी अलग अलग है। इसके ऊपर देखा तो ये पूरे यहाँ से यहाँ तक में यह सबसे ज्यादा यहाँ पर है, इधर जाने पर यह घट रहा है, लेकिन नीचे जब चलते हैं तो यह सबसे छोटा यहाँ पर होता है, और यहाँ आप कहते हैं अंडर रूट आरजी से ज्यादा वेलोसिटी होना चाहिए न छोड़ने के लिए, जबकि यहाँ कहते हैं अंडर रूट आरजी से कम वेलोसिटी होना चाहिए न छोड़ने के लिए। लैंग्वेज क्लियर? चलो अब क्वेश्चन पर लौट आओ। लिखोगे इन गिवन फिगर a smooth hemisphere of radius r is fixed, fixed माने मूव नहीं करेगा ना, is fixed and a block is placed at the top of sphere. It start motion from rest. Find at what angle with vertical block leaves the contact of surface. At what angle with vertical block leaves the contact of surface. Find the height at which block leaves from the find the height from which block leaves the contact. हाइट कहां से निकालना भाई? हाइट सेंटर के अबव ना, ये सेंटर है, तो यहां से कितने ऊपर कर दो, कितने हाइट पर ब्लॉक सरफेस छोड़ देगा, निकालोगे क्या? ये तो सब लोग जान ही रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। स्मूथ सरफेस जहां बोला समझ जाओ कि वो हमसे कह रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व में हम लोग डायरेक्ट लगा लेते हैं। हम लोगों ने यही ना बोला था किस जगह ये छोड़ेगा सरफेस, तो सिंपल सा बात ऐसे मान लो कि मान लिया ये थीटा एंगल पर सरफेस छोड़ने वाला, ऐसे नहीं करेंगे क्या? इक्वेशन बनाएंगे हम लोग,
इक्वेशन बनाए तो क्या होगा, यहाँ पर n इधर हो जाएगा, फिर वही बात है mg इधर हो गया, थीटा एंगल ये हो गया, क्या कंपोनेंट तोड़ने आएगा सब लोग को, इधर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा, लेकिन mg sin थीटा टेंजेंशियल काम करेगा, इसका अभी कोई रोल नहीं है। हाँ ये टेंजेंशियल एक्सप्रेशन देगा, हमें n बनाने में इधर का रोल है, n बनाएंगे तो क्या कर दोगे भाई, mg cos थीटा माइनस n बराबर mv स्क्वायर बाई r, सही है कि नहीं भाई। n को क्या करना है, जीरो, क्योंकि ब्लॉक सरफेस छोड़ देगा, m से m कट गया, क्या v स्क्वायर बराबर gr cos थीटा आया कि नहीं बेटा, और शायद ये हम रटवाए भी हैं, जहां ब्लॉक सरफेस छोड़ दिया बोलता है n जीरो करो, v बराबर अंडर gr cos थीटा, सब जगह ऐसे ही आ जा रहा है। अब बताओ v का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहां का वेलोसिटी पता है, अब यहां का पता है, यहां निकालना है, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व को हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करते थे, कौन सा फॉर्मूला डायरेक्ट रखते थे बेटा, जल्दी से बोलो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो माइनस नहीं प्लस लगा रहे हैं, प्लस 2gh, क्या u जीरो हो गया कि नहीं बेटा, u जीरो हो गया, 2gh, h क्या ये डिस्टेंस है कि नहीं, पूरा यहां से यहां तक पूरा कितना था r, और ये यहां से यहां तक कितना है r cos थीटा, तुम बोलो ये पूरा r है और यहां से यहां तक r cos थीटा, तो क्या h का वैल्यू r माइनस r cos थीटा होगा कि नहीं, h का वैल्यू लिखो r माइनस r cos थीटा, तुम लोग भी समझ जाओगे, इसका मतलब है v स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 2gr 1 माइनस cos थीटा, और v स्क्वायर का वैल्यू कितना है gr cos थीटा, छोड़ने के लिए तो हमें तो यही थीटा निकालना है, तो v स्क्वायर का वैल्यू वहीं पर पुट कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई 2gr 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू gr cos थीटा, gr से gr गया बेटा, 2 माइनस 2 cos थीटा इक्वल टू cos थीटा, सही से बोलो तो आ जाएगा 3 cos थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा इक्वल टू 2/3। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट, किस एंगल पर ब्लॉक सरफेस छोड़ देगा सर, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2/3 पर ब्लॉक सरफेस छोड़ देगा, तो ब्लॉक कब सरफेस छोड़ेगा, तो थीटा cos इनवर्स 2/3 है तो ब्लॉक सरफेस छोड़ देगा। क्या ये निकाल पाए थे कि नहीं, इसका मतलब रेंज सबसे कम वेलोसिटी जीरो ही है सर, जीरो से भी हम यहां से छोड़ रहे हैं तो यहां तो नहीं छोड़ेगा क्योंकि 100 से कम है, लेकिन आगे जाकर छोड़ेगा ही छोड़ेगा, मैक्सिमम कितना एंगल जा सकता है cos इनवर्स 2/3, कितने लोग का ये सही हुआ था, मैक्सिमम एंगल जो जा सकता है ये cos इनवर्स 2/3, इससे ज्यादा एंगल नहीं जा सकता, ये स्मूथ सरफेस है और ब्लॉक छोड़ा जाए, पूछा जाए कि मैक्सिमम कितना एंगल हो कि ब्लॉक सरफेस छोड़ ही देगा, तो cos, क्योंकि यहाँ जीरो से कम वेलोसिटी हो नहीं सकता, यहाँ जीरो से भी रेस से भी हम धीरे से सलाकार है इसको, तो भी ये cos इनवर्स 2/3 पर आकर छोड़ दिया कंटेंट, मतलब थोड़ा वेलोसिटी यहाँ दोगे, जैसे √rg दोगे तो यही छोड़ देगा, √rg से कम है लेकिन जीरो से ज्यादा, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं वो पाथ छोड़ेगा ही छोड़ेगा, यदि स्मूथ सरफेस है और √rg से कम भी है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर तो नहीं, लेकिन आगे जाकर कहीं ना कहीं पाथ वह छोड़ेगा, और वो भी cos इनवर्स 2/3 के अंदर। ये सब जो डाटा है दिमाग में सेट रखो, तो ये छोटे पॉइंट्स क्या होते हैं आज तक थ्योरी में ना गए हैं, इसलिए इसको हम थ्योरेटिकल बोलते भी चले जा रहे हैं, याद भी करवा रहे हैं बार बार कि देखो भाई √gr है या उससे ज्यादा तो वहीं छोड़ देगा, √gr से कम है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर नहीं छोड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स घटेगा और ये cos इनवर्स 2/3 से पहले ही छोड़ देगा स्मूथ सरफेस है, क्यों पहले, क्योंकि जब जीरो है तब यहाँ छोड़ रहा है, यहाँ कुछ वेलोसिटी और √rg से कम है तो उससे पहले छोड़ देगा। अब पूछे हाइट क्या है, हाइट क्या यहां से निकालोगे ना बेटा, और ये रेडियस r है और ये थीटा है, तो ये हाइट क्या r cos थीटा होगा कि नहीं, r cos थीटा माने h इक्वल टू हो जाएगा r cos थीटा 2/3, आंसर आ गया
2r/3। हाँ ये भी ध्यान देना, कल घुमा कर बोल देता है कि लड़के सब याद कर लेते 2r/3। कहीं बोलता है कितना हाइट नीचे आया तब वो ब्लॉक सरफेस छोड़ गया, कितना हाइट नीचे आया, शायद ये वाला पूछ रहा है। ये पूछेगा तो r में से 2r/3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, निकल कर आ जाएगा r/3। क्वेश्चन देख लेना पूछ जो रहा है। थीटा एंगल एकदम कंफर्म आ गया कि 0 से छोड़ रहे हो तो cos इनवर्स 2/3 पर ब्लॉक सरफेस छोड़ देगा। क्या अगला क्वेश्चन दे लगा दोगे सब लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्फीयर है बेटा, इसका रेडियस भी r है और ब्लॉक ऊपर है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर ब्लॉक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर ब्लॉक है और ब्लॉक को वेलोसिटी दे रहे हैं हम √gr/2। ध्यान दीजिएगा ये रूट के अंदर ही है 2 भी। टॉप मोस्ट पॉइंट पर √gr/2 दिया गया। आपसे पूछ रहे हैं किस थीटा एंगल पर ब्लॉक सरफेस छोड़ देगा। एट व्हाट थीटा एंगल ब्लॉक लीव्स द कांटेक्ट। √gr/2 से यहां से छोड़ा गया, बोला ब्लॉक सरफेस कहां छोड़ देगा, क्या ये पता है कि कहां छोड़ेगा? √gr/2 से छोड़ोगे तो ब्लॉक यहां तक आएगा। यहां पर ब्लॉक सरफेस छोड़ रहा है तो डायरेक्ट लिखोगे ना v² = gr cos थीटा। क्या नीचे आया तो फॉर्मूला लगेगा v² = u² + 2gh प्लस लगेगा। डायरेक्ट कर दे क्या हम लोग, u² कितना हो जाएगा यहाँ पर, u² √gr/2 का स्क्वायर प्लस 2gh। क्या h इसके और इसके बीच का सेपरेशन निकाल पाओगे? कितना हो जाएगा h? r - r cos थीटा। तो यहाँ लिख दो r1 - cos थीटा और इधर हो जाएगा gr cos थीटा। क्या gr से gr सब कट गया कि नहीं भाई? अब यहाँ देखो 2 है, यहाँ +1/2, 2 2 4 + 1 5 हो गया। यहाँ देखो तो 5/2 - 2 cos थीटा, उधर फेंक दोगे इधर फेंक दोगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 cos थीटा। चेक कर लो -2 cos थीटा हो जाएगा cos थीटा 3 cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू क्या आने वाला है बेटा 5/6। इसका मतलब साफ हो गया कि इस समय थीटा कितना हो जाएगा बेटा cos इनवर्स 5/6। खेल खत्म। थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 5/6। यह वह एंगल है जिस पर ब्लॉक सरफेस छोड़ देगा। कर लिया? हाइट क्या तो और आसान है, हाइट तो सीधे r cos थीटा, मतलब हाइट हो जाएगा 5r/6। कितना हाइट नीचे आके छोड़ेगा तो 5r में से 5r/6 घटा दो, r/6 नीचे आकर ब्लॉक सरफेस छोड़ देगा। किए थे सब लोग? ये इजी है कि नहीं? सबसे आसान नहीं है फिजिक्स? सबसे आसान है ना? जब तक उसको आसान नहीं मानोगे तब तक लगाओगे नहीं और कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। है क्या बताओ? फॉर्मूला कोई है ज्यादा? फॉर्मूला एक ही है पूरे में। Net force toward the center is called the centripetal force and its value is mv²/r। टेंजेंशियल फोर्स वाला निकाल लो, उसका m into 80 कर दो। एक्सेलरेशन कहीं निकालना है तो 180² + ar²। वेलोसिटी निकालना है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा और उसको भी अपने शॉर्टकट कर दिया। ऊपर से नीचे आ रहा है तो u² + 2gh और नीचे से ऊपर जा रहा है तो u² - 2gh। इतना ही ना बेसिक्स है। और गुस्सा आता है पावर के बारे में बात करना है तो पावर P बराबर हमने बताया था F.V। F.V माने टेंजेंशियल फोर्स इनटू स्पीड। टेंजेंशियल फोर्स पता चल जाए उससे स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो, जिस स्टेट पर बोलो उस स्टेट पर पावर निकल कर आ जाएगा। क्या आसान नहीं? चलो एक और पॉइंट डिस्कस कर लें, खत्म हो जाएगा ये वाला पॉइंट। ये है, इधर आ जाओ बस टॉपिक पर। यहां पर कहा जाए ना इस तरह का एक ट्यूब देता है, देखो इस तरह का, और कहता है कि बॉल जस्ट फिटेड है। जस्ट फिटेड का मतलब था लूज भी है का, और उसको यहां से छोड़ा गया रेस से। तो बताओ ब्लॉक कहां सरफेस, अच्छा ये जब इस समय यहां से छोड़ोगे तो ये किसके कांटेक्ट में होगा? हल्का सा लूज है, हल्का मतलब जस्ट फिटेड नहीं है।
तो क्या ये इनर सरफेस के कांटेक्ट में होगा कि नहीं? रखोगे भी तो इनर सरफेस के कांटेक्ट में होगा, अपर सरफेस के कांटेक्ट में नहीं होगा। कब तक इनर सरफेस के कांटेक्ट में होगा? यहां तो तुमने u0 से छोड़ा, अभी भी हम लोग पढ़ेंगे जिसका रेडियस r है, तो स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो cos इनवर्स 2/3 पर क्या ये ब्लॉक कन्वेक्स सरफेस छोड़ देगा कि नहीं? कन्वेक्स सरफेस छोड़कर एक्चुअल में जब थीटा cos थीटा जब 2/3 है तो उस समय ये सरफेस छोड़कर किधर जाना चाह रहा था? पैराबोलिक पाथ। लेकिन चूंकि बाहरी सरफेस क्या है? कनकेव है, तो क्या ये आउटर सरफेस के कांटेक्ट में आ जाएगा कि नहीं? मतलब इसमें दोनों मोशन है, इसमें कन्वेक्स सरफेस भी है और कनकेव भी है। मजेदार बात है कि जब खुला था तो इस पाथ को छोड़ के वो पैराबोलिक पाथ जा रहा था, लेकिन अब वो सर्कुलर ही है, बस कनेक्ट में क्या आ गया? वो आउटर सरफेस के कांटेक्ट में आ जाएगा। जो नॉर्मल कांटेक्ट पोर्ट लगाएगा वो आउटर, मतलब रेस से छोड़ रहे हो तो cos इनवर्स √2/3 तक वो क्या चला है? इनर सरफेस के कांटेक्ट में होगा, आउटर सरफेस द्वारा नॉर्मल कांटेक्ट को 0 होगा। लेकिन जैसे ही cos इनवर्स 2/3 से ज्यादा होगा तो ये बाहर जाने का प्रयास करेगा और ये कांटेक्ट में आ जाएगा आउटर सरफेस के। तो मेरे ध्यान तो यहां से यहां तक आया, तो यहां का वेलोसिटी √4gr होगा। क्यों √4gr होगा? समझ रहे होगे सब लोग। u यहां 0 है, और चूंकि यहां पर तो स्मूथ सरफेस है तो मैग्नेटिक एनर्जी अभी भी कंजर्व, और मैग्नेटिक एनर्जी कंजर्व तो हम लोग डायरेक्ट लगाते हैं क्या? v² बराबर u² प्लस 2g। या जिंदा हो, कहां से जिंदा होना है? दिमाग से भाई, है ना? ऐसे तो सब नहीं है, ठीक है? अरे जगे हो गए हो ना? चले? आवाज ही जोर नहीं है। आइए सब कदे इधर आ जाओ। u² 0 हो गया, 2 लिखा, g लिखा, क्या h का वैल्यू यहां से यहां तक 2r हो गया कि नहीं? डायमीटर के बराबर है, और यस 2r रखते ही लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो गया? √4gr। ध्यान देना, ये मैंने करवाया था। यदि लोवेस्ट पॉइंट पर √4gr वेलोसिटी पेंडुलम में दे रहे थे, ये वेलोसिटी √4gr हो गया बेटा। अब 4gr की कहां आगे जाएगा? और अभी किसके कांटेक्ट में? ये आउटर सरफेस के ही कांटेक्ट में है। √4gr से ये इधर जाएगा, लेकिन इधर जाएगा कब तक? आउटर के कांटेक्ट में रहेगा। तुम चेक करके देखना, वहां भी आंसर cos इनवर्स 2/3 आया था जब लोएस्ट पॉइंट पर हम √4gr वेलोसिटी दिए थे। नहीं तो तुम्हें निकाल के देख लो ना कि लोएस्ट पॉइंट पर यदि वेलोसिटी √4gr है तो यह कहां पर आउटर सरफेस छोड़ेगा? आउटर सरफेस छोड़कर इनर सरफेस के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो जरा ध्यान दे दो, हम करवा भी दे रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। यहाँ भी n होगा mg cos, क्योंकि इसके कांटेक्ट में आउटर में, तो n भी अंदर, mg cos थीटा भी अंदर, n प्लस mg cos थीटा इक्वल टू mv²/r। n 0 करोगे तो v² बराबर फिर क्या आ जाएगा? gr cos थीटा। ये हम निकलवा चुके हैं, लिखोगे तो एक बार लिख ही देते हैं ताकि तुम लोग को खुशी मिल जाए। n भी अंदर, ये आउटर सरफेस के कांटेक्ट में है। mg cos थीटा भी क्या हो गया बेटा? अंदर। n प्लस mg cos थीटा इक्वल टू mv²/r। n0 mm कट गया, v² बराबर क्या आ गया? gr cos थीटा। तो बड़े आराम से लिख सकते हैं v² इक्वल टू gr cos थीटा। अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा? u² माइनस 2gh। u² हो गया 4gr माइनस 2gh। h क्या यहां से यहां जाएंगे जब, तो क्या ये r प्लस r cos थीटा नहीं हो जाएगा? यहां लिख दो r 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू gr cos थीटा। चेक कर लेना भाई, सब gr कट गए भाई। 4 माइनस 2 आने वाला है, माइनस 2 cos थीटा उधर जाएगा तो 3 cos थीटा, फिर एकदम आराम से cos थीटा इक्वल टू 2/3। मजेदार बात यह है कि इस समय यहाँ √4gr से जाएगा तो आउटर सरफेस छोड़ के प्रोजेक्टाइल बनाना चाहेगा पैराबोलिक पाथ, लेकिन तुरंत इनर सरफेस के कांटेक्ट में आ जाएगा और कर सकते हैं यहां से यहां तक इनर सरफेस के कांटेक्ट में, और यहां से यहां तक आउटर सरफेस के कांटेक्ट में। और इसमें यदि तुम्हें वेलोसिटी कहीं भी निकालना होगा तो आप कह दोगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। और इस समय यदि पूछा जाए कि लोएस्ट पॉइंट पर क्या वेलोसिटी दे कि यह ऊपर पहुंच जाए टॉप मोस्ट पॉइंट पर, तो √4gr कहेंगे।
क्योंकि यहाँ नॉर्मल ये सब जीरो तो होगा, लेकिन बस इतना अंतर होगा कि यदि यह इनर सरफेस सॉरी आउटर सरफेस के कांटेक्ट में है तो ये क्या हो जाएगा, इनर सरफेस के कांटेक्ट में आ जाएगा, लेकिन बात तो नहीं छोड़ा जा रहा तो उसी ट्यूब में। इसलिए इसमें यन जीरो वाला केस ही नहीं लगाते हैं, यन जीरो बस तब लगाते हैं जब बोलता है कि आउटर सरफेस का कांटेक्ट छोड़ा कि इनर पर छोड़ा, तो उस समय देखना पड़ता है। अदरवाइज यहाँ पर डायरेक्ट मैग्नेटिकल एनर्जी कंजर्व करके एक जगह से दूसरी जगह वेलोसिटी निकाल सकते हो। और यदि पूछा कि कंप्लीट सर्कुलर मोशन होने के लिए लोवेस्ट पॉइंट पर क्या वेलोसिटी दिया जाए इस केस में, तो आंसर होगा √4gr। पूरा बात हो गया। अब इसमें जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा बता ले जाओगे सब लोग। ये समझ में आ गया, सर रेट से छोड़ेंगे तो ये शुरू में इनर सरफेस के कांटेक्ट में होगा। कब तक, जब तक मैक्सिमम एंगल cos इनवर्स 2/3। यहाँ वेलोसिटी दे दोगे तो पहले ही छोड़ देगा, बल्कि इनर को छोड़ के किधर चल जाएगा, आउटर में। फिर यहाँ ऐसे ही चलेगा, यहाँ वेलोसिटी √4gr हो गया, यहाँ जीरो है तब √4gr। फिर यहाँ से चलेगा तो फिर ये आउटर सरफेस को छोड़कर इनर पर आ जाएगा। हम कर सकते यहाँ से यहाँ तक इनर सरफेस के कांटेक्ट में, और यहाँ से यहाँ तक आउटर सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा। बोलिए कुछ भी समझ में आया? ये थ्योरी क्लियर हो गया सब लोगों का? हम आगे बढ़ जाएं। चलिए, एक टॉपिक पूरी तरह से सर्कुलर मोशन समाप्त हो चुका है करीब करीब। एक पॉइंट छूट गया था हमसे, और वो था बैंकिंग ऑफ रोड, जिससे मैंने साइकिल का टर्निंग पढ़ाया था, है ना। साइकिल बेंड कर दिया जाता है सेंटर की तरफ, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसी समय बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ा देना था, लेकिन उस समय हम लोग आगे बढ़ गए, है ना, चेंज हुआ था। तो चलो पहले हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड को भी समझ लें। एक बात तो तुम लोग को क्लियर है कि यदि हम लोग को कहीं टर्न पर मुड़ना, यदि हॉरिजॉन्टल रोड होता तो हम लोग क्या करते हैं, साइकिलिस्ट है तो क्या करते हैं, साइकिल को झुका लेते हैं। बाइक है तो बाइक भी हल्का सा झुकाने से होता क्या, झुकाने से हम रिएक्शन फोर्स एंगल पर देते हैं, और जब हमारे पर रिएक्शन फोर्स एंगल पर देंगे तो अर्थ हमारे ऊपर भी एंगल पर रिएक्शन फोर्स देता है। उस रिएक्शन का एक कंपोनेंट जो है वो वर्टिकल अपवर्ड आया था, याद है सब लोगों को, r cos थीटा, वो वेट को बैलेंस किया, और जो कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल है r sin थीटा, वो याद होगा फ्रिक्शन फोर्स है, वह सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा था। कुछ याद आ रहा है? और वहीं से हम लोग r sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r और r cos थीटा इक्वल टू mg डिवाइड किए थे tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई r। r sin थीटा फ्रिक्शन फोर्स था, मतलब सरफेस रफ होगा तब r sin थीटा आ पाएगा, तभी हम इस एंगल पर फोर्स लगा पाएंगे। सरफेस रफ नहीं होगा और आप एंगल पर फोर्स लगाना चाहोगे तो क्या हो जाओगे, स्लिप कर जाओगे, क्योंकि फ्रिक्शन रोकने के लिए नहीं है जो सेंटर की तरफ फोर्स दे। इसका मतलब हम शायद बताना चाहते हैं कि तुम चाहते हो कि भाई स्मूथ सरफेस हो गया, हॉरिजॉन्टल रोड है, और यदि स्मूथ सरफेस ज्यादा हो गया और तुम टर्न करना चाहोगे तो स्लिप होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम केवल रफनेस के आधार पर रिस्क नहीं ले सकते। भाई गाड़ी बड़ी बड़ी स्पीड वाली बन रही है, तो इतने स्पीड पे बनेगी तो शायद हम लोग का फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है कि वो उसको केवल सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड दे दे। इसके लिए रोड को सही ढंग से बनाना जरूरी हो गया। अब क्या भाई केवल फ्रिक्शन के सहारे मत रहो, बल्कि रोड को क्या करो, थोड़ा ऐसा करो कि विदाउट फ्रिक्शन भी हम उड़ जाए। बस अरे रोड भी खराब नहीं था, रफ है, तब तो चलो भाई बहुत जो स्पीड निकल गया। रोड अच्छा है, स्मूथ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, एंगल पे कुछ ऐसा करना होगा कि ताकि उसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का ही कंपोनेंट सेंटीमीटर फोर्स का काम करे। इसके लिए इन लोगों ने रोड को बैंक किया। बैंक माने समझ रहे हो ना, रोड देखा होगा तुम लोगों ने, जैसे ये टर्न करना है, इधर झुका दिया, इधर इतना नहीं उठा दिया, इतना पहले स्लाइड कर जाओ। हल्का सा देखो तो ध्यान देखो, रोड इसी तरह बनते भी है, देखा का है। हाँ, जहां टर्न करता वहां देखना, तो जहां टर्न ऐसे टर्न करेगा वहां तुम देखो इधर हल्का सा झुका और इधर हल्का सा उभरा होगा। जिधर टर्न करना है उधर देखोगे, इधर झुका देंगे, इधर उठा देंगे, और ऐसे आप टर्न करके निकल जाते हो। इसी को हम क्या कर रहे हैं, इसी को कर रहे हैं बैंकिंग ऑफ रोड, इसी को बैंकिंग कर रहे हैं, ये झुका देना। तो हम लोग यहाँ बना रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि थोड़ा सा इसका फिगर कंफ्यूज करता है। ये एंगल थीटा हम दिखा रहे हैं, ये इधर ऐसे ही बनाते हैं तो लगता है ये इधर जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है, ये ऐसे। तुम लोग कहां से आ जाते हो भाई बिना बुलाए मेहमान। सुनो,
ये ऐसे नहीं जा रहा, ये ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल कर ऐसे जा रहा है, हवा में नहीं है, रोड है, ऐसे ऐसे रोड है। 3D पिक्चर सोचो ना, ये कैसे निकल रहा है, समझ में आ रहा है? रोड कैसे है, गाड़ी ऐसे जा रहा है ना, ये ऐसे कर रहा है कोई, गाड़ी कैसे जा रहा है, ये गाड़ी ऐसे निकल रहा है ना, और ये टर्न है, बल्कि ऐसे कहीं लिख ही दिया जाए ना, ये सेंटर है, ठीक है, ये रोड ऐसे है, ऐसे चल रहा है। वो ज्यादा इंक्लाइन दे रही है, कम करेंगे तो समझाने में दिक्कत होगा ना, समझना है थीटा इतना ज्यादा थोड़ी है, 5-10 डिग्री है, तो लग रहा है 30 डिग्री से ज्यादा ही है, तो इसका ये 40-45 हो गया। सुन रहे हैं ना, ये 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री ऐसे रखा जाता है, इतना रखेंगे तो हाँ गाड़ी से रखने शुरू कर देंगे। तो अब आ जाओ अब पढ़ाई पर, क्या अब समझो ये क्या हुआ, स्मूथ मान के जब रोड बैंकिंग किया गया ना तो रफ नहीं लिया गया, स्मूथ मान के खेल खेला गया। कहा चलो भाई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर हो गया, mg ऊपर हो जाएगा ना, आवाज इसमें भी संदेह है क्या? हाँ अरे गधे साहब, mg किधर हो जाएगा, नीचे। अब ये सर्किल किधर है, इसका सर्किल किधर, खोल तोड़ते किधर है, जिधर एक्सेलरेशन हो, ये ऐसे बोल रहा है सर, तो इसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में है यार, तो फोर्स किधर तोड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यहाँ mg नहीं तोड़ेंगे, याद है ना, तोड़ना इस बात पर डिपेंड करता है कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन किधर है। सर्किल में नहीं घूमना चाह रहा है तो एक्सेलरेशन हम इधर चाहते हैं, एक्सेलरेशन इधर चाह रहे हैं, वेलोसिटी इधर है, तो सर यहां पर फोर्स को सेंटर के अलोंग और सेंटर के नॉर्मल, वही पुराना तरीका। तो यन का ये एंगल थीटा है, तुम ही लोग हमको बताओ जल्दी जल्दी, ये एंगल कितना आएगा, भगवान आवाज दिया है ना, ये एंगल कितना होगा जल्दी बोलो, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल देखो फिर उल्टा पुल्टा जो मन करता है, काहे को वर्टिकली अपोजिट है, यह 90 माइनस थीटा, तो ये अब दिखने लगा। अच्छा पहली बार क्या हवा में बोलते हो क्या, मार दिया, हाँ हो रहा है, एक को थीटा वाला दूसरा 90 माइनस थीटा, फिर थीटा ही ना है, देख के बोला करो। अब आ जाओ, यन का इधर कंपोनेंट क्या है बेटा, यन cos थीटा, इधर क्या आया, बैंकिंग करने से फायदा, बैंकिंग का ऐसे क्या था, जब हॉरिजॉन्टल में यन ही mg को बैलेंस कर लिया, बैंक करके भी हम वेलोसिटी ऐसे लेके घूम रहे हैं, तो यन का एक कंपोनेंट जो है वो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और यन का ही दूसरा कंपोनेंट वेट को बैलेंस कर रहा है। चाहिए बार बार क्यों बोले, यही थ्योरी में लिखा हुआ है। एजर्सन रीजन का तो फेवरेट क्वेश्चन है, क्यों बैंक कर दिया जाता है, तो बैंक करने से जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट है वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, और दूसरा कंपोनेंट उसके वेट को, जब हॉरिजॉन्टल था तो ये यन केवल mg को ही बैलेंस करने में चला गया, एंगल पर किया तो यन का दो कंपोनेंट दो काम किया, उसी का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दिया। ये कुछ आया कि नहीं बात समझ में? आप देखो भाई यहां लिख सकते हो ना, यन साइन थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, जबकि यन कॉस थीटा इक्वल टू mg, r रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ, डिवाइड करते ही tan थीटा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है v स्क्वायर बाई rg। tan थीटा कितना हो गया, v स्क्वायर बाई rg। इस केस में रोड किधर झुका दिया, इधर की तरफ झुका दिया, इधर की तरफ इतना नहीं उठाना, तो क्या रोड बैंक कर पाओगे सब लोग? अच्छा अब इसमें बोलता भाई रोड का विड्थ तो हम लोग को गिवन रहता है, और कितना मैक्सिमम वेलोसिटी का लिमिट भी रहता है, देखते हो जहां मोड़ आता है वहां लिखा रहता है स्पीड लिमिट, गति सीमा। अब सुनो, यदि अब तुमसे ये कहे कि ये रोड का विड्थ b है और हाइट h है, विड्थ दे दे, मुझे बताओ कितना हाइट ऊंचा कर दे, इनर वाले साइड से आउटर साइड को कितना ऊंचा कर दे, बड़ा फेमस क्वेश्चन है सर। तो तुरंत tan थीटा की जगह क्या कर देना, h by b, इस पर हम क्वेश्चन नहीं देंगे भाई, तो इसमें तो पुटिंग एंड गेटिंग, पूरा बात तो बोली थी, बस लाइन पढ़ के समझना क्या पूछ रहा है क्या कह रहा है। h by b इक्वल टू क्या लिख दोगे, v स्क्वायर बाई rg, तो क्या h इक्वल टू हमारे स्टूडेंट बोल सकते हैं v स्क्वायर b बाई rg।
तो कितना एंगल इंक्लाइन है थीटा, h का वैल्यू v स्क्वायर b बाई rg लिख जाओ। तो v स्क्वायर b बाई rg तुमको इंक्लाइन करना पड़ेगा रोड से, h इक्वल टू v स्क्वायर b बाई rg। बेटा इससे क्वेश्चन कभी ऐसे बोलता है कि जो रेल नहीं होता, रेल पटरी, रेल्स टर्न कर रहा है, रेल्स का टर्न करने का रेडियस दे दिया, अब बोला कि इनर रेल्स आउटर रेल से कितना ऊंचा होगा। अब मान लो रेल के बीच का सेपरेशन 1 मीटर दे दिया, कदिया रेल के बीच का सेपरेशन 1 मीटर है और इतने रेडियस पर मुड़ना चाह रहा है, बताओ लोअर साइड कितना होगा, लोअर साइड के कंपेयर में या इनर साइड के कंपेयर में आउटर साइड कितना ऊंचा रखा जाए। तो यहाँ भी tan थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, v स्क्वायर बाई rg। यहाँ वेलोसिटी भी देना पड़ेगा, तो h निकल क्या आ जाएगा, h बाई b इक्वल टू v स्क्वायर बाई rg। तो h बराबर b v स्क्वायर बाई rg। अब एक बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि फ्रिक्शन भी हो तब बताओ क्या मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी चाहिए। ये तो स्मूथ माना गया, जब भी बैंकिंग कहेगा तो बैंकिंग का जो कंसेप्ट दिया गया वो स्मूथ सरफेस मानकर ही दिया गया। अब कतरे स्मूथ नहीं है बल्कि क्या है बेटा, रफ है, रफ है। अब बताओ क्या स्पीड रखा जाए कि ये मतलब मैक्सिमम क्या स्पीड रहे कि ये स्लिप ना करे, मिनिमम क्या स्पीड हो कि ये स्लिप ना करे, लेकिन कंडीशन सब कह रहा है रफ है। रफ है तो क्या हो जाएगा जरा बताओ हमको, आ जाओ कंसेप्ट, ध्यान देना। सेंटर इधर है भाई, ये पिक्चर ऐसे बना दिया गया केवल आपको ऐसे साइड सीन देखने के लिए, साइड नहीं बल्कि ये तो फ्रंट सीन है, साइड नहीं है। गाड़ी आपकी साइड जा रही है ऐसे, रोड कैसे समझ आ रहा है ना। अच्छा अब बताओ भाई, इस पर यदि हम कह रहे हैं कि भाई यन इधर हो गया, यम जी इधर हो गया, मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी कब आता है, मैक्सिमम मिनिमम दो बात होती है कि मैक्सिमम क्या वेलोसिटी देखिए मुड़ जाए फ्रिक्शन है तब, और मिनिमम क्या दे। देखो भाई मुड़ने के समय कौन सा फोर्स चाहिए, सेंटीमीटर फोर्स। तो फ्रिक्शन ऐसा लगे कि वो मैक्सिमम सेंटीमीटर फोर्स दे सके तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगा। यदि फ्रिक्शन ऐसा लगे कि मिनिमम सेंटीमीटर फोर्स दे फ्रिक्शन, तो भाई स्टैटिक है और स्टैटिक फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है स्लिप ना होने के लिए। तो मिनिमम के लिए ऐसा फ्रिक्शन फोर्स लगे कि स्पीड मिनिमम हो सके और वो मुड़ भी जाए, रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स भी मिल जाए उसको मुड़ने के लिए। तो हम ये कहते हैं कि भाई आप सबको पता है इधर सेंटर है और फ्रिक्शन फोर्स जब भी होगा तो टेंजेंशियली होगा, हवा में तो होगा कि नहीं, इधर फ्रिक्शन लग जाए हवा में तो लगेगा, सरफेस के टेंजेंट के नाम होगा। तो हम करें फ्रिक्शन किधर लग जाए, नीचे लग जाए मान लो, और पूरा मैक्सिमम वैल्यू दे दो फ्रिक्शन का म्यू एस एन, बल्कि हम म्यू एन लिख रहे हैं, समझना ये म्यू एस एन है क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है। कौन फ्रिक्शन काम कर रहा है बेटा, तो म्यू एन है यहाँ पर। यदि हम लोग को कंपोनेंट तोड़ना भी पड़े तो कंपोनेंट कैसे तोड़ेंगे बेटा हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। क्यों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, क्योंकि ये किस सर्कुलर पाथ में जा रहा है, ये देख रहे हैं सर्कुलर पाथ में जा रहा है। बड़े आराम से आप कर सकते हो, ऐसे बनाओ ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा है। यन का इधर कंपोनेंट यन कॉस थीटा, इधर कंपोनेंट यन साइन थीटा। म्यूयन का इधर कंपोनेंट तोड़ोगे क्या आएगा, म्यूयन कॉस थीटा, और इधर तोड़ोगे तो क्या आएगा, म्यूयन साइन थीटा। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, क्या नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर यन साइन थीटा प्लस म्यू यन कॉस थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r होगा कि नहीं भाई। अब बताओ ये n sin थीटा प्लस म्यू n cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r हो गया कि नहीं। और इधर वाला फोर्स इधर से बैलेंस होना चाहिए, इधर वाला बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, n अलग से लिखते हैं अच्छा लगेगा, n cos थीटा इक्वल टू म्यू n sin थीटा प्लस mg। जो लोग समझदार है इसको इधर करो, इधर करते हैं क्या होगा, n cos थीटा माइनस म्यू n sin थीटा इक्वल टू mg। क्या डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, डिवाइड करते ही n कट जाएगा। अब आएगा क्या जरा बताओ, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपान cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा
इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपान कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर। हाँ, ये वी कौन सा होगा? मैक्सिमम। सर क्यों मैक्सिमम? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अपना पूरा मैक्सिमम वैल्यू है और इधर जो कंपोनेंट आ रहा है सेंटीमीटर फोर्स पे वो प्रोवाइड कर रहा है और ये मैक्सिमम सेंटीमीटर फोर्स वो प्रोवाइड कर सकता है म्यू एन कॉस थीटा टुवर्ड द सेंटर। इस समय सेंटीमीटर फोर्स क्या हो गया? मैक्सिमम। और जब मैक्सिमम सेंटीमीटर फोर्स है तो मैक्सिमम समय तक ना ये बचा सकता है इसको। तो मैक्सिमम सेंटीमीटर फोर्स पाना है तो म्यू एन कॉस थीटा नीचे रहेगा ताकि जो एन साइन थीटा का सपोर्ट करे ये फ्रिक्शन फोर्स सपोर्ट कर रहा है ना, ताकि सेंटीमीटर फोर्स बढ़ गया। जितना ज्यादा सेंटीमीटर फोर्स बढ़ेगा उतना ज्यादा वेलोसिटी को मोड़ पाएगा। भाई वेलोसिटी तो ही है और उसको मोड़ने के लिए सेंटीमीटर फोर्स चाहिए। जितना ज्यादा वेलोसिटी है उसको मोड़ने के लिए उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स चाहिए। और ये सही है कि v मैक्सिमम स्क्वायर बाय rg इक्वल टू sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपान cos थीटा माइनस म्यू sin। एक बार फिर से बोले क्या इसको? ये हो गया भाई मैक्सिमम के बारे में बात हो गया है। अच्छा, मिनिमम का केस क्या होगा? मिनिमम के केस में फ्रिक्शन फोर्स इधर नहीं पीछे लगाना। क्यों? पीछे लगते ही म्यू एन साइन थीटा जो म्यू एन कॉस थीटा वो इधर आ जाएगा और इधर आने का मतलब ही हो गया यदि हम करें भाई फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा, इधर लेंगे कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे म्यू एन कॉस थीटा, तो म्यू एन कॉस थीटा म्यू एन साइन थीटा को कम करेगा तो सबसे मिनिमम वेलोसिटी निकल कर आ जाएगा। तो उसको करके देखना अपने से और वो आना चाहिए मैक्सिमम है बेटा। तो मिनिमम वाला क्या आएगा? उल्टा कर दो ना, v मिनिमम का स्क्वायर बाई आर जी। देखो लिखने का तरीका वैसे ही रखें जैसे याद हो जाए। इधर जाए क्या साइन थीटा तो रहेगा लेकिन प्लस की जगह वैसे भी मिनिमम होगा तो ऊपर माइनस होगा और नीचे में क्या रहेगा? प्लस। और जब मैक्सिमम होगा तो आप भी समझ रहे होगे ऊपर प्लस नीचे माइनस। अच्छा ध्यान दो, इस केस में म्यू जीरो कर देते, स्मूथ कर देते तो क्या साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा वाला फॉर्मूला आ जाता है। तो स्मूथ होगा तो टेन थीटा, इसीलिए ऊपर साइन थीटा है फिर प्लस म्यू कॉस थीटा और नीचे cos थीटा है और माइनस म्यू sin थीटा। ये मैक्सिमम के लिए बेटा और यह मिनिमम के लिए। मिनिमम कर लेना।